2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बनने वाले नेताओं में ज्यादातर वो नेता थे जो सीएम गहलोत के करीबी रहे हैं। तो इन निर्दलीय नेताओं से जो कांग्रेस के नेता हारे, क्या वो गहलोत के करीबी नहीं थे? कांग्रेस का टिकट किसको मिलना चाहिए और किसका टिकट कटना चाहिए? क्यों चल रहा है गहलोत और पायलट के बीच शय और मात का खेल? नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब हर किसी को कांग्रेस की सूची का इंतजार है। कांग्रेस की लिस्ट अशोक गहलोत और सचिन पायलट के फेर के बीच में फंसी हुई है। दोनों ही अपने अपने नेताओं को, जो उनके करीबी हैं, उनको टिकट दिलाने के लिए पैरवी करने लगे हैं। गहलोत ने 2020 में हुए सियासी बगावत के जख्मों को फिर से कुरेदते हुए हरा कर दिया है और कहा है कि जिन लोगों ने सत्ता बचाने के लिए सहयोग दिया है उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर से दिल्ली रवाना होते हुए मीडिया से बात करते हुए 2022 की घटनाक्रम को याद दिलाते हुए कहा कि हम बहुत मामूली अंतर से सरकार को गिरने से बचाने में सफल रहे थे। उस समय टच एंड गो का मामला था। 5 साल तक मैंने सरकार कैसे चलाई है ये सब जानते हैं। विधायकों ने अगर उस समय साथ नहीं दिया होता तो सरकार गिर गई होती। वो यानी बीजेपी सरकार को गिरा रहे थे और हम बचा रहे थे। विधायकों ने पूरा साथ दिया और उनका साथ अब हमें देना चाहिए। सीएम गहलोत 2020 की घटनाक्रम याद दिलाकर ऐसा सियासी दांव चल रहे हैं जिसके जरिए वो अपने तमाम करीबी नेताओं और विधायकों को टिकट भी दिलाने की बात कर रहे हैं और सचिन पायलट के करीबी नेताओं को टिकट से महरूम करना चाहते हैं। पत्रकारों ने गहलोत से पूछा कि आप उन 102 विधायक के लिए टिकट मांग रहे हैं जिन्होंने सियासी संकट के दौरान साथ दिया। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विधायकों से शिकायत हो सकती है, लेकिन सभी विधायक भ्रष्ट नहीं है। आज हमारी सरकार की तारीफ हो रही है, ये सब विधायकों के माध्यम से हुए कार्यों के आधार पर ही हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा था। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय की तो विधायकों के रेट 10 से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दी गई, लेकिन वो नहीं झुके और सरकार को बचाने के लिए 6 महीने तक होटल में रुकने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह उनके मन में लालच होता तो घर बैठे कौन पैसा छोड़ना चाहता है। इस तरह से गहलोत ने अपना आखिरी दांव चल दिया ताकि अपने करीबी नेताओं को दोबारा से विधानसभा चुनाव में उतार सकें। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 कांग्रेसी विधायकों ने जयपुर से आकर गुरुग्राम में 1 महीने तक डेरा डाले रखा, जिसके चलते गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया था। अशोक गहलोत ने भी अपने विधायकों को बचाए रखने के लिए होटल में ठहरा रखा था ताकि बगावत ना कर सके। ऐसे में निर्दलीय विधायकों ने गहलोत का पूरा साथ दिया। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधानसभा का सत्र बुला लिया। तब कांग्रेस हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद पायलट और गहलोत के बीच सुलह समझौता हुआ। गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। तब सरकार बची। गहलोत सरकार को बचाने में निर्दलीय विधायकों की बहुत अहम भूमिका रही थी। निर्दलीय और कांग्रेस विधायकों के सहयोग से गहलोत अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे। ऐसे में अब गहलोत उन सभी के टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं जिन विधायकों ने संकट के समय उनका साथ दिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सर्वे में मौजूदा विधायकों की बड़ी संख्या में टिकट काटे जाने की पैरवी की गई है, जिसके चलते गहलोत इमोशनल दांव खेल रहे हैं ताकि अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने में सफल रहें। दिलचस्प बात है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बनने वाले नेताओं में ज्यादातर वो नेता थे जो सीएम गहलोत के करीबी रहे हैं और पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया था। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने और कांग्रेस बहुमत से 1 सीट कम थी तो गहलोत ने उन सभी का समर्थन अपने साथ जुटाकर सरकार बनाई थी। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला, रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर जैसे विधायकों ने गहलोत का साथ दिया था और अब गहलोत उनके लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। गहलोत की मंशा बसपा से कांग्रेस में आए हुए नेताओं के लिए टिकट दिलाने की है। इस तरह उनकी इच्छा है कि जिन विधायकों ने संकट के समय उनका साथ दिया उन्हें चुनाव लड़ाया जाना चाहिए और अगर टिकट काटने हैं तो उनके काटे जाएं जिन्होंने बगावत की थी। इस तरह गहलोत की मंशा अपने दांव से सचिन पायलट को चुनाव से पहले बैकफुट पर धकेलने की है ताकि चुनाव के बाद ज्यादातर जीतकर आने वाले विधायक उनके खेमे के हों।
और सरकार बनाने के दौरान उनके पक्ष में खड़े नजर आए। वहीं सचिन पायलट भी बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं और किसी तरह की बयानबाजी से बच रहे हैं। इस तरह से गहलोत और पायलट के बीच शय और मात का खेल चल रहा है। शय और मात के ऐसे और भी खेल देखने के लिए, यानी राजनीतिक हलचल देखने के लिए, आप हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस सब्सक्राइब करें। नमस्कार।